और बंदर भी बहुत खतरनाक होते हैं साथियों। अगर बच के न रहा जाए तो यहाँ के बंदर इंसान को भी काट लेते हैं। चाहे कोई सामान आप लोग लिए रहिए या कोई सामान न लिए रहिए, लेकिन जब साधु संतों को काट लेते हैं बंदर, तो हम लोग तो यहाँ पर नए हैं, इसलिए यहाँ के बंदर भी खतरनाक हैं। देखिए, हम लोग हाथ में डंडा लेके चल रहे हैं और डंडे से हम लोग बंदर को भगा देते हैं। और जो हमारे बैग में राशन सामग्री रखी हुई है, बंदर छीन भी लेते हैं। एक जगह तो बंदर एकदम हमको घेर लिया था, तो डंडा था, किसी तरह से डंडे से उसको भगाए हैं, तब वो लोग भागे हैं। कई बंदर ऐसे रहते हैं जो कि घेर लेते हैं। दोस्तों, उन लोगों को पता रहता है कि बैग में कुछ लिए हुए हैं और इसीलिए घेर लेते हैं और बैग को लोग छीन लेते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप लोग जंगल भ्रमण करिए, खास करके जब भी चित्रकूट के जंगलों में आइए साधु संतों के दर्शन के लिए, तो दोस्तों हाथ में डंडा जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो यहाँ के बंदर काट लेते हैं, छीन लेते हैं और नहीं कुछ पाएंगे तो खूब जोर से काट लेते हैं। साथियों, देखिए कितना घनघोर जंगल है और यहाँ पर चारों ओर आपको जंगल ही जंगल दिखाई देंगे, इंसान आपको नजर नहीं आएंगे। दोस्तों देखिए कितना खतरनाक जंगल है और ये पगडंडी बनी हुई है और इसी पगडंडी से हम लोग चलते हुए संत महात्मा की कुटिया की तलाश कर रहे हैं। और कोई भी संत महात्मा की कुटिया अगर दिख जाती है तो वहाँ पे महात्मा जी का दर्शन कराएंगे आप लोगों को, और अगर महात्मा जी का आदेश हुआ तो सत्संग रूपी प्रसाद भी ग्रहण कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है साथियों, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, चलते हैं महाराज जी के पास, अगर कोई कुटिया दिखी तो फिर आगे दर्शन कराते हैं। दोस्तों, लगता है हम लोग महाराज जी की कुटिया पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक कुटी दिखाई दे रही है और देखते हैं महाराज जी अगर होंगे तो महाराज जी का दर्शन करेंगे और महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, यही महाराज जी की कच्ची कुटिया है और आप लोग देख सकते हैं ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है। दोस्तों, एकदम मिट्टी का बना हुआ है, ये ना ईंट की दीवार है ना पत्थर की दीवार है, मिट्टी की दीवार है। और यहाँ पे टीन वाला सीट रख करके महाराज जी ऊपर लगाए हुए हैं, ये सब पत्थर रखे हुए हैं ताकि हवा आधी बरसात में ही ये गिर न जाए। दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारे संत महात्मा जंगलों में निवास करते हैं। संसार के सभी भौतिक सुखों का त्याग करके महात्मा जी यहाँ पे निवास करते हैं, ये बाल संत हैं। दोस्तों, चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी से सत्संग लेंगे, महाराज जी का दर्शन करेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। भगवान जय सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। अपने राम इच्छा से छोटा सा नाम है राम मनोहर दास और अपना जंगल में भजन के उद्देश्य से आए हैं, परमात्मा के नाम लेने के उद्देश्य से। क्योंकि शहर सिटी में क्या है कि अब भजन हो नहीं पाता है, बहुत प्रपंच है। तो भगवान, ये गुरु का दिया हुआ नाम है कि माता पिता जी रखे हैं? नहीं, नाम तो देखिए माता पिता जो नाम रखते हैं वो दूसरा होता है जी। तो साधु बनने के बाद वो सिस्टम सब खत्म हो जाते हैं, मतलब नाम वो सब चीजें हट अच्छा, जाता है। नाम भी चेंज हो जाता हाँ, है? नाम चेंज हो जाता है, वो दूसरा नाम होता है। जो श्री गुरुदेव महाराज जो नाम देते हैं वही नाम रहता है। वही नाम रहता हाँ, है। वही नाम रहेगा। और श्री गुरुदेव जी का प्रभु नाम?
श्री 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 108 श्री मेहता जी महाराज। अच्छा अच्छा, तो अभी हैं कि स्वर्ग सिधार गए? नहीं, अभी हैं। हैं। कहाँ रहते हैं? जंगल में ही? हाँ, रहते हैं नर्मदा जी किनारे। अच्छा अच्छा, नर्मदा जी किनारे रहते हैं। तो भगवान आपके उम्र में जैसे लोग काम धंधा देखते हैं और आप भगवान से जुड़ गए, ऐसी क्या घटना घटी आपके साथ कि आप संत बन गए? तो ये घटना नहीं घटता है, ये परमात्मा पहले से मतलब लिखित है, पूर्व लिखित है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, पहले से लिखित रहता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। हम लोग सोचते हैं अरे ये घटना घट गया, तो घटना घटाने वाला कौन है? हम तो है नहीं, परमात्मा ही है। अगर हम होते तो हम अपने जीवन में अच्छी घटना घटाते, है कि नहीं? इसलिए घटना घटाना अपने हाथों में नहीं है, सब परमात्मा के हाथ में। बहुत से लोग कहते हैं कि जब अच्छा घटना घटता है तो कहते हैं अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और जब कोई बुरा समय आ जाएगा, बुरा घटना घट जाएगा तो परमात्मा को दोष देंगे। हमारा कर्म ही अच्छा और बुरा है, अच्छे कर्म का अच्छे फल होते हैं, बुरे कर्म का बुरे फल होते हैं, ठीक है? तो ये पूर्व लिखित है, परमात्मा ऐसे रच कर रखे हैं कि भाई हमको महात्मा बनना है, आपको मीडिया बनना है, उनको वो बनना है, ये सब पूर्व लिखित होता है। भगवान हम देखते हैं जो साधु संत महात्मा होते हैं अक्सर जंगल में ही तपस्या करते हैं, चाहे गुफाओं में तपस्या करते हैं, इसका क्या मतलब है भगवान? पहले ये जानिए तपस्या होता क्या है जी। और तपस्या घर में तपस्या थोड़ी होता है, घर में कोई तपस्या होता है? घर में तो कुछ भी करेंगे, अरे ये तो ढोंग कर रहा है, हो गई तपस्या पूरा। इसलिए तपस्या साधना जो है ये एकांत में किया जाता है, ताकि कोई ये ना कहे कि ढोंग कर रहा है। इसलिए एकांत में किया जाता है। एकांत में ही कोई भी साधना सिद्ध होता है और साधना हो जाएगा। अब जैसे घर में आप भजन करेंगे, कोई बोलेगा अरे यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, ये काम करना है, वो करना है, बस हो गया आपका भजन। तो इसलिए एकांत में आप जैसे हम यहाँ हैं, मेरे इच्छा हुआ कि मुझे 6 घंटा बैठना एक आसन से, कोई नहीं आएगा, कोई विघ्न नहीं करेगा। ये एकांत का ये फल होता है। भगवान तपस्या और साधना में अंतर होता है? हाँ, बहुत ज्यादा अंतर है, धरती आकाश का अंतर है। अच्छा अच्छा। तपस्या सुनिए, तपस्या उसे कहते हैं एक बार बैठे तो उठे नहीं, जब तक परमात्मा सामने ना आ जाए, उसे बोलते हैं तपस्या। साधना उसे बोलते हैं जैसे 4-6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा बैठे, अपना फिर काम किए, फिर दूसरे दिन फिर बैठ गए, इस तरीके से इसे साधना बोलते हैं। तो तपस्या और साधना में बहुत अंतर है। पहले आप देखे होंगे देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व सब तपस्या जो करते थे, वो एक ही बार बैठेंगे, फिर दोबारा उठेंगे नहीं, जब तक परमात्मा ना आ जाए। जिसके नाम पर हम भजन करते हैं, जिसके नाम पर तपस्या करते हैं, जब तक वो सामने प्रकट ना हो जाए तब तक उठना नहीं, उसे बोलते हैं तपस्या। भगवान हमारे कितने दर्शक हैं जो कमेंट करते हैं, फोन करते हैं, कहते हैं कि हमारे पास रुपया पैसा सब कुछ है लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। देखिए मनुष्य है, इसके कई जन्मों का कर्म फल होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अब अच्छा कर्म है, उसको धन प्राप्त हो गया, बढ़िया सुंदर घर मिल गया, मकान मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब जब बुरे कर्म उसके पास आ गए तो वह दुखी हो गया, वह आत्मा, वह व्यक्ति दुखी हो गया, है कि नहीं? तो इसलिए ये अच्छा कर्म बुरा कर्म ये सब दोनों एक साथ आता है। अब जैसे अच्छा कर्म हुआ, मैं संपन्न हो गया, मेरे पास धन खूब हो गया। जब बुरा कर्म का मतलब समय आ गया तो हम दुखी हो गए। तो इसलिए ये सब प्रकृति का विधान है, अच्छा और सही सब होते रहता है। लेकिन कितने लोग प्रभु जी कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमको दुख झेलना पड़ रहा है। पिछले जन्म में उन्होंने झांक कर देखा है क्या किए? नहीं देखे हैं। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ? पिछले जन्म में उन्होंने तो बुरा किया है, खूब किया है। इस जन्म में किसी कर्म बस उनको थोड़ा सा अच्छे किए होंगे तो फल दे दिए भगवान, धन दे दिए, अब अच्छा कर्म करने लगे। अब पिछले जन्म का जो बुरा कर्म था वो सामने आ गया तो उनको परेशान कर रहा है। बहुत से लोग देखते हैं, मैंने अपने नज़रों से भी देखा है, चलती गाड़ी में टक्कर लग जाती है, सब कुछ है, धन है, सब कुछ है, धन से संपन्न है, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट के बराबर हो गया। अब पैसा कहाँ काम आएगा?
पैसा से तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो शारीरिक जो दर्द होगा, जो कष्ट होगा, उसे तो आपको भोगना ही पड़ेगा। भोगना पड़ेगा। पैसा से क्या आप सही हटा सकते हैं? उसको नहीं हटा सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सुन का इंजेक्शन लगा देंगे, जब तक इंजेक्शन का असर होगा तब तक तो हाँ ठीक है। इंजेक्शन का असर गया तो फिर से दोबारा डॉक्टर इंजेक्शन ही लगाएगा, क्योंकि मतलब दवाई का एक मर्यादा होता है कि इतने देर तक यह शरीर में आपके रहेगी, उसके बाद इसका असर धीरे धीरे खत्म होता है। तो इसलिए आप सोचेंगे दोबारा फिर से सुन के इंजेक्शन लगा देगा, तो नहीं लगाएगा, कुछ समय बाद लगाएगा, जब तक आपको दर्द से परेशान होना पड़ेगा। बहुत से लोग हमको बताए हैं, बहुत से लोग बताए हैं, पैसे वाले भी बताए हैं कि महाराज हमको एक्सीडेंट हो गया था, हम चाहें तो दोबारा सुन का सुई लगवा सकते हैं जो दर्द ना हो, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं लगेगा, 4 घंटे बाद लगेगा। अब 4 घंटे तक महाराज मेरा प्राण निकल रहा है, इतना दर्द करता है। ऐसे लोग हमको मिले हैं। तो पैसे से मतलब दुख को खरीदा नहीं जा सकता है, प्रकृति का देन है। भगवान आप यहाँ पे रह रहे हैं, भौतिक संसाधनों का त्याग करके रहते हैं, तो आपकी इच्छा नहीं होती है कि हम भी शहर में जाके रहें? नहीं, मेरा कोई इच्छा नहीं होता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य दूसरा है ना। सिटी वाले का लक्ष्य दूसरा होता है। हमको ऐसा आनंद करना होता तो क्यों जंगल में रहेंगे? फिर तो एक से एक आश्रम है। बिल्कुल बिल्कुल। तब हमारे जानकारी में हजारों आश्रम है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम उस साधन को त्याग करके कुछ पाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। देखिए मट्टी की कुटिया है, मट्टी का है ना जी जी। इसमें आपको एक भी पत्थर कहीं से भी नहीं दिखेगा, सब मट्टी का है। टीना डलवा दिया हूँ ताकि पानी ना आए अंदर में। पानी आएगा तो एकदम पिघल जाएगा, मट्टी है, गिर जाएगा नीचे। भगवान, एक संत के नजरिए से गुरुकुल अच्छा होता है या फिर जो इस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो अच्छा होता है? अपने अपने जगह पर दोनों अच्छा है। इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उसमें पढ़ाई होता है, जो उसमें डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे और सरकारी ऑफिसर बन सकते हैं। गुरुकुल में ये सब चीज़ें बनने की अलाउ नहीं, क्योंकि गुरुकुल का पढ़ाई जो होता है संस्कृत का होता है, ठीक। तो उसमें आप जैसे गुरुकुल में ब्राह्मण ही पढ़ते हैं, ब्राह्मण के बच्चे, और संत महात्मा भी पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें इंजीनियर कैसे बनेंगे, क्योंकि इंजीनियर की पढ़ाई है नहीं उसमें डॉक्टरी पढ़ाई भी नहीं है, तो फिर डॉक्टर कहाँ से आएंगे, है कि नहीं। फिर डॉक्टरी पढ़ाई एक अलग होता है, उसकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। तो भगवान, आप कितना दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को करीबन 12-13 साल हो गया। 13 साल हो गया है। 12 साल से ज़्यादा ही हो गए। अच्छा अच्छा। किसकी साधना करते हैं आप? तो साधना तो देखिए हम लोग राम जी का नाम लेते हैं जी जी, राम जी की साधना करते हैं और कुछ नहीं। 13 साल हो गया है। भगवान, कभी कोई जिंदगी में ऐसा कुछ घटित हुआ हो जिसको आप चमत्कार मानते हो? चमत्कार देखिए, अगर जिसको वास्तविक चमत्कार यदि है तो वो कहेगा नहीं क्या संसार को दिखाना है चमत्कार। संसार को दिखाने से मुझे क्या लाभ मिल जाएगा, और साधना में मेरे हानि है, कोई मतलब का नहीं। ये सब चीजें गुप्त रखा जाता है। जैसे भगवान, हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में हमको प्रभु का एक बार दर्शन हो गया या और ऐसा कुछ बात हो गया तो हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसलिए हम पूछे हैं, बाकी हमारा और कोई उद्देश्य नहीं था। अब देखिए संत महात्मा भजन जो करते हैं वो चमत्कार के लिए तो करते नहीं, बिल्कुल। और उनकी निजी स्वार्थ है भी ऐसा कुछ नहीं। अब हम जैसे भजन कर, मेरा क्या स्वार्थ है, मैं तो खुद मट्टी की कुटिया में रह रहा हूँ, है कि नहीं। तो संत को परमार्थी बोला गया, संत परमार्थ करते हैं। जैसे भजन खूब तपस्या की, भजन की, जैसे सती अनसुईया है, खूब तपस्या की, भजन की, और अपने पतिव्रत धर्म से देखिए उनके शक्ति से गंगा जी को प्रकट की, है कि नहीं। अब भागीरथ कितनी तपस्या की है और तपस्या करके गंगा जी को प्रकट किए। तो इसी तरीके से तो संत महात्मा हमेशा परमार्थी होते हैं, अपने शरीर को कष्ट में डालकर भजन तपस्या करके और इसे मतलब धरा पर सुख सुविधा उपलब्ध करते हैं अपने शरीर को नष्ट करके। भगवान, संत लोग बनते हैं तो संत का उद्देश्य क्या रहता है? देखिए संत का उद्देश्य तो देखिए एक तो भगवत प्राप्ति है, कई उद्देश्य भी हो सकते हैं, सबकी अलग अलग अपनी लक्ष्य है। क्योंकि
जितने संत महात्मा है सबकी मत अलग है, सबकी लक्ष्य अलग है। किसी का एक मत दूसरे मत से नहीं मिलेगा कभी भी। किसी साधु का दूसरा लक्ष्य है, मेरा दूसरा लक्ष्य है। आप एक एक साधु के पास जाएंगे तो आपका लक्ष्य अलग अलग होते रहेगा। प्रथम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अब भगवान जब प्राप्त हो गए, वो जो आदेश करेंगे वही आपको करना पड़ेगा। अब तो भगवान प्राप्त हुए नहीं तो फिर आदेश किसके मानेंगे? इसलिए प्रथम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अब भगवान कैसे प्राप्त होंगे? यह आपका काम है, साधना करना। साधना से, नाम जप से, मंत्र से, स्तोत्र से, हनुमान चालीसा पाठ करके आप गंगा स्नान कीजिए सुबह शाम। गंगा स्नान से क्या होता है कि कई जन्मों का जो पाप है ना वो नष्ट होता है। क्योंकि सूर सरी धार नाम मंदाकिनी सोसा पातक पोतक डाकनी, ठीक है। तो ये गंगा जी का जल है, पापों को नष्ट करता है। स्नान करने के कुछ नियम होते हैं। तो स्नान जो है ना हमेशा सिर से करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं थोड़ा स्नान कर लिए बस हो गया। नाभि भर जल में खड़ा होकर और सिर से स्नान करना चाहिए, पूरी सिर डुबाकर। जैसे 11 डुबकियाँ, 21, 51, 108, इस तरीके से तब स्नान का फल मिलता है। भगवान यहाँ पे आप रहते हैं, जंगली जानवर भी आते जाते होंगे, ऐसा हाँ, कभी बहुत जानवर आते हैं। हमें कोई जानवरों से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आते हैं यहाँ पे जानवर? खूब आते हैं। तेंदुआ है, एक से एक लकड़बग्घा है, सब आते हैं। भालू भी आ जाता है। अच्छा हिरन वगैरह भालू भी है? हाँ, हिरन तो इतना आता है कि हम देख देख के परेशान है। जैसे बकरी घूमते हैं ना खेतों में, ऐसे हिरन घूमते हैं यहाँ। अच्छा मैं तो कई बार हिरन ही नहीं देखता हूँ। अरे रोज रोज आते हैं, क्या देखना। तो इस तरीके से गांव में लोग देखते हैं कि हिरन देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग ऐसा नहीं। अरे रोज रोज देख रहे हैं, देख देख कर मन परेशान हो गए हैं। घूम रहा है तो घूमने दीजिए, ऐसे है। जी। तो महाराज जी, जैसे हमारे जो सनातन धर्म के इस समय के युवा पुरुष हैं, वो लोग भगवान अपने धर्म से भटकते जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, भटकते हैं, एक तो पहली बात है साधु महात्मा को नहीं मानते हैं। जो साधु महात्मा को नहीं मानते वहीं भटकते हैं। क्योंकि सच्चा मार्ग दिखाने वाले संत महात्मा ही हैं। भगवान से वहीं जुड़े रहते हैं संत महात्मा, इसलिए उनको तो मानेंगे नहीं। जब उनको मानेंगे नहीं तो उनको बताने वाला कौन होगा? और कोई बता ही नहीं सकता है, किसी को अधिकार ही नहीं है बताने का। सच्चा मार्ग क्या है यह संत महात्मा ही बता सकते हैं। अगर आप किसी को बताएंगे तो आपका वो मानेगा? नहीं मानेगा। और हम बताएंगे तो मान जाएगा। क्यों? क्योंकि आप में हम में फर्क हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए साधु को जो नहीं मानेगा वो तो भटकेगा ही। भगवान, हम देखते हैं संत महात्माओं के पास जाते हैं, जो किताबों में पढ़ा रहता है, जो लिखा रहता है, और एक संत का जो अनुभव रहता है किताबों से अधिक रहता है। देखिए, वेद शास्त्र में जो लिखा है उसी हिसाब से संत महात्मा चलते हैं। लेकिन जो कुछ संत महात्मा ऐसे हैं कि जो जैसे साधना किए, साधना से जो अनुभव हुआ तो उस आधार पर चलते हैं। तो जो साधना से जो अनुभव होता है वो ठाकुर जी का ही आदेश होता है, भगवान का ही आदेश होता है, ठीक है? सत्य है। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों ने महाराज जी का दर्शन किया और महाराज जी के दिव्य वाणी को आप लोगों ने सुना। और महाराज जी सभी दर्शकों के तरफ से एक बार पुनः आपके चरणों में जय सीताराम। और दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में अन्य संत महात्मा के साथ। तब तक सबको जय सीताराम।